सर, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इसको लेके एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अखिलेश जी की जगह हटा के अब राजेश कुमार जो दलित विधायक हैं वहाँ के, उनको अपना अध्यक्ष बनाया। कैसे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत को लेकर? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव थोड़ा अभी आगे का है, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसका कितना अच्छा मोमेंटम है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा अर्ली बिगिन किया है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कांग्रेस का। दूसरी बात यदि आती है कि अखिलेश जी की जगह पर राजेश जी को लाना है, तो इसके पीछे दो बातें बिल्कुल साफ है। नंबर एक यह है कि अखिलेश जी का भी एक सामाजिक आधार है और राजेश जी का भी है। अखिलेश जी का जो सामाजिक आधार है, जो जातीय आधार है, उसको यदि हम उनकी जाति से लेकर तमाम जो जनरल कैटेगरी की जाति है वहाँ तक लेके जाएं, तो वहाँ आज के डेट में कांग्रेस को वोट बहुत सीमित मिल रहा है। भाजपा का वोट वहाँ पर बहुत ही मजबूत कमांड करने की स्थिति में है। तो कांग्रेस को यदि उभरना है, तो उसको अपने पुराने दलित वोट की जमीन की तलाश करनी पड़ेगी। कांग्रेस यदि दलित वोट की कुछ संख्या बढ़ा ले, तो उसको मुस्लिम वोट भी ज्यादा मिल सकते हैं और ब्राह्मण के वोट भी मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या कांग्रेस के साथ में यह है कि उससे नफरत करने वाला यदि कोई नहीं है, तो उसके लिए मर मिटने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी? यही कह के उनको ब्राह्मण वोट नहीं करता, यही कह के उनको मुस्लिम वोट नहीं करता। इसलिए कांग्रेस को यह सोचना है कि हमें दलित का वोट बेस सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा। यदि दलित का वोट बेस हमको मिल जाएगा, तो हमको मुस्लिम का वोट बड़े पैमाने में मिलेगा और ब्राह्मण का वोट भी कम से कम आधा मिल सकता है। यही कांग्रेस की योजना है। 5 बड़े चेहरे हैं कांग्रेस मैं के। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। एक पॉइंट इसमें यह बात से रिलेटेड है कि जब वो दलित वोट की ओर जाते हैं, तो आज के डेट में दलित वोट का विभाजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग जातियों का अलग अलग नेता खड़ा हो रहा है। उसके अंतर्गत देखेंगे कि ओबीसी में नेता लालू जी हैं अपनी जाति के तरफ से, या ओबीसी में नेता हैं नीतीश जी अपनी जाति की तरफ से। अब देखेंगे कि पासवान के नेता के रूप में उभर कर आते हैं चिराग साहब। लेकिन एक खास जाति ऐसी है जिनको आप रविदासी कह सकते हैं, जो सामान्य जो शब्दकोश है, जो गांव देहात में लोग बोलते हैं उसको चरमकार बोलते हैं। तो उस जाति का कोई भी बड़ा नेता बिहार में नहीं है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो। राजेश जी को यदि अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, तो कहीं न कहीं उस जाति का, जिसकी संख्या लगभग 5.25% है बिहार में, उसका ध्यान आकर्षण करना है। यदि इस प्रकार से दलित समाज का एक अच्छा खासा वोट बेस जुटाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है राजेश जी के माध्यम से, तो यह एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। सर, बिहार की राजनीति में 5 बड़े चेहरे हैं। आप तेजस्वी को ले सकते हैं, कन्हैया कुमार को ले सकते हैं, पप्पू यादव को ले सकते हैं, साथ-साथ चिराग पासवान हैं और 5वां नंबर प्रशांत किशोर का। किसको फ्यूचर के रूप में देखते हैं, जो बिहार के फ्यूचर के रूप में जो आगे बढ़ेगा और इस विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? देखिए, जो चेहरे आपने बताए हैं ना, उन चेहरों के चरित्र में अंतर है। जैसे कि तेजस्वी हैं, तेजस्वी के पास में एक राजनीतिक विरासत है और एक जातीय आधार है। तेजस्वी के पास अपना निजी कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जिसके बदौलत हम कह सके कि उन्होंने कोई राजनीति क्रिएट किया है। उनको विरासत मिला है। यदि कल को तेजस्वी की ही जमीन कन्हैया ने छीन लिया, यानी कि कांग्रेस के उभार के रास्ते मुसलमान उनकी ओर से छिटक गए, तो तेजस्वी भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा नहीं रह जाएंगे। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा वही है। दूसरी ओर चलकर देखेंगे कि चिराग एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया है कि भी लोकसभा में तो उनका 100% का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन आपको पिछले विधानसभा को याद करना पड़ेगा। जब चिराग अकेले लड़े थे तो कितना जीते थे? मात्र 1 विधानसभा जीते थे, और उनका वो विधायक भी उनकी पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कंधे पे खड़ा होकर मेला देखने जाते हैं ना, तो आप सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, 100% स्ट्राइक रेट दिखाई देता है। लेकिन अपनी निजी हैसियत क्या है? और राजनीति में सस्टेनेबिलिटी निजी हैसियत की जमीन से तलाशी जाती है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है,
प्रशांत किशोर एक नया प्रयोग है, उस नया प्रयोग के अंदर भविष्य की कितनी संभावनाएं हैं इसे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशांत किशोर हों या कन्हैया हों, इन दोनों की पहचान ऐसी है जिसे बिहार के लोग समझते क्या है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। और क्या समझते हैं, वो इन राजनेताओं से थोड़ा अलग ब्रीड का पॉलिटिशियन है। और क्या समझते हैं कि इनके रास्ते कुछ समाधान आ सकता है बिहार की समस्याओं का, और ये कि इनकी पहचान किसी धर्म या किसी जाति के दायरे से कैद नहीं है। लेकिन यही पहचान पप्पू यादव की नहीं है। पप्पू यादव की पहचान एक ऐसे नेता की है जो जमीन पे आपको खड़ा मिलेगा, लेकिन उसकी जमीन के प्रति आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न भी होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति थोड़ी रफ किस्म की है। और रफ राजनीति की, विशेष रूप से रफ बिहेवियर की, उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि रही है। वो एक पॉलिश चेहरा नहीं है, अतः उसे बिहार का, पूरे बिहार का लंबे समय तक के समस्याओं का समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक लोकल, रीजनल एंड एक टाइम विशेष के लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं। लंबे दौर के नेता के रूप में यदि आप खोजेंगे और जातीय और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आजाद करके देखेंगे तो आपको कन्हैया और प्रशांत किशोर नजर आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर लगातार आलोचना होती रही है सत्ता पक्ष में भी, और जिस तरह से उनका विधानसभा में बयान रहा पिछले दिनों, क्या लगता है कि आने वाले जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश जब चेहरा होंगे तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी सरकार, या अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो बिहार के लिए सही होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बड़े ही लोकप्रिय और बहुत ही आदरणीय लीडर के तौर पर बिहार में लंबे समय तक अपना काम किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी दूध के धुले हैं। राजनीति में दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है, हमाम में हर एक आदमी नंगा है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि रही है ऐसी कि जिसके कारण उनको सुशासन बाबू कहा जाता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुशासन बाबू को आज भी सुशासन बाबू के रूप में ही देखा जा रहा है? ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। कोई सर्वे अभी नहीं है कि हम इसके बारे में कह दें कि नहीं देखा जा रहा है या कि कह दें कि हाँ देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के डेट में बिहार में चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी चेहरा है। नीतीश कुमार के नीचे न जाने कितने नीतीश कुमार मिलकर शासन चला रहे हैं। और नंबर 4 कि अगला चीफ मिनिस्टर यदि नीतीश कुमार होंगे तो यह बिहार के लिए शुभ तो कतई नहीं होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के लिए कम से कम एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो स्वस्थ रहे। नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। एनडीए की सरकार है बिहार में, और मक्का शोध संस्थान जिसको लेकर लगातार गिरिराज सिंह बयान देते रहे, अब उसे कर्नाटक लगाया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी बिहार के विकास के लिए जो योगदान होना चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले वो होता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो कहां से जा रहा है। बेगूसराय में उसकी योजना थी और वो गिरिराज जी बेगूसराय के ही सांसद हैं। खैर, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि आज के डेट में बिहार के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपको बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आपको सोचना पड़ेगा बिहार की मौजूद संभावनाओं का कैसे एक्सप्लॉइटेशन करें कि उससे हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अभी बिहार के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं जा रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, वो सराहनीय है। बाकी में तो कह सकते हैं माइल्स टू गो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।